हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद सीरीज में आज हम एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने इंसानी जहन के राजों को समझने की कोशिश की, जिनका नाम है सिगमंड फ्रॉयड, जिन्होंने साइको एनालिटिक थ्योरी को पेश किया था, जिसे उर्दू में नफ्सियाती तज्जिये का नज़रिया कहा जाता है। उन्होंने अपने जो थ्योरी है उसको टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड्स के जरिए, जिसे फ्रॉयड आइसबर्ग थ्योरी भी कहा जाता है, इसके जरिए बताने की कोशिश की थी। तो चलिए उनकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी को भी समझते हैं और उसी के साथ साथ जो आइसबर्ग थ्योरी थी उसको जो है दोनों चीज़ों को एक ही वीडियो में मुकम्मल समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं सिगमंड फ्रॉयड की। तो सिगमंड फ्रॉयड को नफ्सियाती तज्जिये का बानी कहा जाता है, यानी कि साइको एनालिसिस के बानी थे। वो 1856 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए और जदीद नफ्सियात पर गहरा असर डाला। उन्होंने बताया कि हमारे जहन का एक हिस्सा ऐसा होता है जो जानबूझकर हम देख नहीं पाते, जिसे लाशऊर या अनकॉन्शियस का नाम उन्होंने दिया था। उनका मानना था कि यही वो हिस्सा होता है हमारे जहन का जो हमारी ज़्यादातर सोच और अमल को कंट्रोल करता है। हमारे ख्यालात और अमल को ज़्यादातर यही हिस्सा कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था इद, ईगो और सुपर ईगो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, फ्रॉयड ने इंसानी जहन को 3 हिस्सों में बांटा था। पहला ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद का कंसेप्ट उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया था कि हम जो जल्दी खुशी चाहते हैं, हमारे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा होता है जो फौरन खुशी चाहता है, जल्दी खुशी चाहता है। मिसाल के तौर पे जैसे बच्चा जो है मिठाई मांगता है तो फौरन जिद करने लगता है। वो जो है ईद का जो एक जहन का एक हिस्सा होता है ईद, वो कहता है कि मुझे जो है फौरन रिजल्ट चाहिए, फौरन खुशी चाहिए। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया था ईगो का, यानी जो ईगो का कंसेप्ट दिया था उन्होंने बताया था कि इंसानी जहन के अंदर एक ऐसा जहन भी होता है जो हकीकत का ख्याल रखता है और ईद को संभालने की कोशिश करता है। यानी कि वो हमारे माइंड जो है, हमारे जो नेचर है उसको बताता है कि फौरन खुशी नहीं मिल सकती है, उसको जो है संभालने का काम करता है। तीसरा कंसेप्ट उन्होंने दिया था सुपर ईगो का। ये अखलाकी ज़मीर होता है, हमारे जहन के अंदर एक अखलाकी ज़मीर होता है जो हमें अच्छाई और बुराई की पहचान करवाता है। जब भी ईद और ईगो जो है दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होती है तो ईगो जो है उसको संभालने का काम करता है। यही कंसेप्ट उन्होंने दिया था। बात करते हैं उन्होंने जो फ्रॉयड आइज थ्योरी को पेश किया था, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारा जहन जो है वो एक्चुअल में वो 3 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहेंगे होश वाला माइंड। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड, नीम होश वाला माइंड। और तीसरा जो है अनकॉन्शियस माइंड, लाशऊर वाला माइंड कहेंगे। जिस तरीके से आइसबर्ग को हम लोग देखते हैं वो 3 हिस्सों में बटा होता है। एक हिस्सा जो हम लोगों को ऊपर दिखाई देता है, छोटा सा हिस्सा, हम उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उसी तरीके से हमारा कॉन्शियस माइंड भी होता है, जहाँ पे हम अपने ख्यालात को जानते हैं। इस हिस्से के अंदर हम अपने ख्यालात को समझते हैं, जानते हैं। कॉन्शियस माइंड का नाम दिया था उसको। उसी तरीके से उन्होंने बताया था कि आइसबर्ग के अंदर एक हिस्सा ऐसा होता है जो थोड़ा सा पानी के नीचे मौजूद होता है, जिसे उन्होंने कहा था कि ये प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड इसी तरीके से होता है जो कि पानी के थोड़े नीचे हिस्से के अंदर मौजूद होता है। यानी कि हमारा माइंड जो है, एक तो होता है ऊपरी ऊपर दिखाई देने वाला माइंड जिसके अंदर हम अपने ख्यालात को जानते हैं, समझते हैं। दूसरा सब कॉन्शियस माइंड। इस माइंड के अंदर हम क्या करते हैं, हम यादों को समेट कर रखते हैं, यादों को जो है मेमोराइज करके रखते हैं, यादों को समेट कर रखते हैं। या इस माइंड के अंदर वो यादें होती है जो हमें फौरन दोबारा से याद आ जाती है। ठीक है। तीसरा उन्होंने बताया था लाशऊर या अनकॉन्शियस माइंड। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोर्स किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे जहन के अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। जिस तरीके से पानी के नीचे बहुत बड़ा हिस्सा जो है बर्फ का छुपा होता है जो हमें नजर नहीं आता है, बिल्कुल इसी तरीके से ये अनकॉन्शियस माइंड हमारे इंसान के अंदर होता है, जो कि हमारे जहन का एक पोशीदा हिस्सा होता है। इस पोशीदे हिस्से के अंदर हमारे एहसासात और खौफ छुपे होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये वो गहरा तह या गहरा हिस्सा होता है जहाँ बहुत सी पोशीदा ख्वाहिशात और खौफ छुपे होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता है। ठीक है। नफ्सियाती जिनसी मराहिल के उन्होंने 5 कंसेप्ट्स को बताया था, ओरल, एनल, फॉलिक, लेटेंसी और जेनिटल। उनका यह मानना था कि ये 5 नफ्सियाती जिनसी मराहिल होते हैं जिनके जरिए बच्चा जो है उसकी शख्सियत के अंदर निखार आता है, उसकी तश्कील पाता है। ओरल को समझ लेते हैं।
जो कि 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चों को उन्होंने अपनी इस थ्योरी के अंदर शामिल किया था। उनका ये मानना था कि पैदाइश से लेकर 1 साल तक ये बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को मुंह में लेकर, मुंह से चबा कर जो है उससे लुत्फानंदोज होते हैं, उससे जो है जॉय हासिल करते हैं। दूसरा कंसेप्ट उन्होंने बताया था, दूसरा मरहला एनल का, जहाँ पे 1 से लेकर 3 साल तक के बच्चे होते हैं। उन्होंने बताया था कि इस एज के अंदर बच्चे पेशाब और पाखाने पर काबू पाना सीख जाते हैं, जिसके उन्होंने नाम दिया था एनल स्टेज। फॉलिक स्टेज की बात करते हैं। फॉलिक स्टेज जिसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जहाँ 3 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे उन्होंने इसमें शामिल किए थे, उनका मानना था कि इस एज के अंदर बच्चे अपनी जिनसी शनाख्त समझने लगते हैं। और खास तौर से जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स के अंदर उन्होंने बताया था कि जो बच्चे होते हैं, बॉय बच्चा जो है वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा उनसियत हासिल करने लगता है, और गर्ल जो है वो अपने फादर के साथ जो है उनसियत हासिल करते हैं। बहरहाल फॉलिक स्टेज के ऊपर से सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं। लेटेंसी की बात की थी उन्होंने, 6 से लेकर 12 साल तक के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, इसमें उन्होंने शामिल किया था। उन्होंने बताया था कि ये वो मरहला होता है जहाँ पे बच्चे जो है सोशल और तालीमी तरक्की बच्चों की होने लगती है। इसी तरीके से जेनिटल स्टेज का नाम दिया था। 12 से लेके ऊपर के जितने भी लोग हैं इसको इसमें उन्होंने इस मरहले में शामिल किया था। उनका मानना था कि इस एज के अंदर बच्चे जो है बालिग ताल्लुकात कायम करने लगते हैं और ज़ाती नशोनुमा उनकी शुरू हो जाती है। इस तरीके से उन्होंने ये 5 मराहिल बताए थे, जिसके ज़रिए उन्होंने बताया था कि बच्चों की शख्सियत को जो है तश्कील करने में ये 5 जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। क्या नतीजा निकलता है इस थ्योरी के जरिए? देखिए, फ्रॉइड की इस थ्योरी के जरिए हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो हमारा लाशऊर माइंड होता है, यानी अनकॉन्शियस जो माइंड होता है, वो बचपन के तजुर्बात और अंदरूनी कशमकश, यानी कि जो हमारे ख्यालात और बर्ताव को बनाने का काम करता है, हमारा लाशऊर माइंड या फिर अनकॉन्शियस जो माइंड होता है। फ्रॉइड का नजरिया हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये खुद शनासी की इब्तिदा होता है। हम जो है खुद शनासी जो है उसकी शुरुआत यहाँ पर करते हैं। सवाल जवाब देख लेते हैं। साइको एनालिसिस किसने पेश की थी? कार्ल गुस्ताव जंग ने, एना फ्रॉइड ने, अल्फ्रेड एडलर ने या सिगमंड फ्रॉइड ने? तो साइको एनालिसिस थ्योरी जो है वो सिगमंड फ्रॉइड ने पेश की थी, साइको एनालिसिस थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जहन के कितने हिस्से होते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो 3 हिस्से होते हैं। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड, और एक होता है कॉन्शियस माइंड। तो हम कह सकते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक जो जहन के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। अब सवाल है, मंदर जेल में से कौन सा फ्रॉइड का नजरिया नहीं है? टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड, अफेक्ट ट्रॉमा थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट? तो देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो इवान पॉलो ने पेश की थी, जिसके अंदर उन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट के अपनी इस थ्योरी को कंप्लीट किया था। टोपोग्राफिकल मॉडल ऑफ माइंड ये भी फ्रॉइड ने पेश किया था, जिससे कि ये देखिए, ये भी फ्रॉइड ने पेश किया था। अफेक्ट ट्रॉमा थ्योरी भी उन्होंने पेश की थी, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी उन्होंने बताई थी। तो जो नजरिया फ्रॉइड का नहीं है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग का, जो कि इवान पॉलो का नजरिया है। फ्रॉइड का दफाई ज़राए क्या है? क्या वो अखलाकी उसूल है, जहनी हिफाजती तरीके हैं, जज्बाती इजहार है या नफ्सियाती तनाज़ा है? तो फ्रॉइड का जो दफाई ज़राए है वो एक्चुअल में जहनी हिफाजती तरीके उन्होंने बताए थे कि जहन को जो है किस तरीके से हिफाजत की जा सकती है। फ्रॉइड का कौन सा मॉडल जहन की साख्त को बयान करता है? क्या वो हायरार्किकल मॉडल है, टोपोग्राफिकल मॉडल है, बिहेवियरल मॉडल है या कॉग्निटिव मॉडल है? तो अगर हायरार्किकल मॉडल की बात करें तो ये मास्लो का हायरार्किकल मॉडल है, नीड ऑफ हायरार्की उन्होंने बताई थी। टोपोग्राफिकल मॉडल, देखिए ये जो मॉडल है, ये मॉडल टोपोग्राफिकल मॉडल कहलाता है, ये फ्रॉइड ने पेश किया था। बिहेवियरल मॉडल जो है जेबी वाटसन ने बताया था। जेबी वाटसन, जिसे फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है, उन्होंने बिहेवियरल मॉडल को पेश किया था। कॉग्निटिव मॉडल ये जो है जीन पियाजे ने पेश किया था, कॉग्निटिव मॉडल। तो हमारा जो फ्रॉइड का मॉडल जो जहन के साख्त को पेश करता है उसे टोपोग्राफिकल मॉडल कहा जाता है। हमारा आंसर आएगा बी। फ्रॉइड के मुताबिक ईद का क्या काम है? अखलाकी फैसले करना, हकीकत पर मबनी फैसले करना, फौरी खुशी हासिल करना या समाजी रवैये सीखना? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ईद होता है ये फौरी खुशी हासिल करना जो है ईद कहलाता है। ईगो होता है वो हकीकत पर मबनी फैसले करता है, और जो सुपर ईगो होता है वो अखलाकी ज़मीर
है ना, इखलाकी फैसले करने का काम करता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ईद जो है उसका काम होता है फौरी खुशी हासिल करना। ईगो किस उसूल पर काम करता है, क्या वो इखलाकी उसूल है, इखलाकी उसूल पर जो है वो सुपर ईगो काम करता है, ठीक है। क्या वो हकीकत का उसूल है, तो हमारा जवाब आएगा ईगो जो है वो, सॉरी, ईगो जो है वो हकीकत के उसूल पर काम करता है। ताउन का उसूल और तस्कीन का उसूल, ऐसा कुछ उसूल उन्होंने बताया नहीं था। तो ईगो जो है वो हकीकत का उसूल और इखलाकी उसूल जो सुपर ईगो करता है, ये काम करता है। सुपर ईगो का क्या काम है, फौरी तस्कीन, ये हमारा ईद हो गया। इखलाकी ज़मीर का काम, ये हमारा हो गया सुपर ईगो। एक हकीकत की तस्लीम जो है वो ईगो। इस तरीके से लाशोर को छुपाना कुछ नहीं होता है। तो ईद जो है वो फौरी तस्कीन में काम करता है। सुपर ईगो क्या करता है, वो सुपर ईगो इखलाकी ज़मीर का काम करता है, सही और गलत के फैसले में मदद करता है। और हकीकत को तस्लीम करना जो ईगो का काम होता है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स किस मरहले से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो ओरल है, फॉलिक है, एनल है या जेनिटल है। तो देखिए फॉलिक जो स्टेज होती है, जो मरहला होता है, यहाँ पर जो है ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है हम लोगों को नजर आता है, इसके ताल्लुक को जाहिर करता है। फ्रॉइड के मुताबिक ख्वाब क्या होते हैं, जज्बाती तनाज़े होते हैं, लाशौरी ख्वाहिशात की ताबीर होता है, रोज़मर्रा के वाक़यात होते हैं, या याददाश्त की बहाली होता है। तो ख्वाब जो है फ्रॉइड के मुताबिक लाशौरी ख्वाहिशात की जो ताबीर होती है, जिसे अनकॉन्शियस माइंड की हमारी जो ख्वाहिशात होती है, उसे उन्होंने ख्वाब का नाम दिया था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।